क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में 30 से 79 साल के 1.3 अरब लोग ऐसे हैं जिनको ये बात ही नहीं पता कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर कोई आपको ये बता दे कि क्या करें ताकि बीपी हो ही ना, और अगर हो भी जाए तो उसे कंट्रोल कैसे करें, अगर बीपी हाई है तो कौन सा नमक खाना चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, तो यकीन मानिए आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं डिम्पल। स्वागत है आपका कड़क हेल्थ में। आज इस सब पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अपोलो हॉस्पिटल्स इंद्रप्रस्थ में सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन डॉक्टर मुकेश गोयल। डॉक्टर मुकेश, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार एंड थैंक यू डिम्पल फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को यही बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है। देखो, हाई ब्लड प्रेशर के दो कारण हैं डिम्पल। एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो कि बॉडी में ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई ट्यूमर है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई बर्थ डिफेक्ट है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। फिर है प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मली वो हम प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं। उसका जो मेन कारण है वो ये है कि एज रिलेटेड है और वो नेचुरली सब में हो सकता है। 1/3 ऑफ इंडियन एडल्ट मैन और वुमन दे आर सफरिंग विद हाई ब्लड प्रेशर। फिर इसके कुछ आप ये कहिए कि कारण हैं या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, जैसे कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी ईटिंग, स्मोकिंग, स्ट्रेस। तो ये जो कारण है कि जो ये ब्लड प्रेशर को या तो कंट्रीब्यूट करते हैं हाई होने में या इवन कॉज भी कर सकते हैं। तो अगर घर पर किसी का बीपी अचानक बहुत हाई हो जाता है तो सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए। तो अगर वो पहले से ही एक नॉन हाइपरटेंसिव है और मेडिसिन ले रहा है, तो सबसे पहले तो काम डाउन करें, रिलैक्स करें। और उसके बाद अगर कोई ऐसा अलग से सिम्टम नहीं है कि घबराहट हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है या सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो 10 या 15 मिनट रिलैक्स करने के बाद फिर से चेक करें। अगर उसको वो ब्लड प्रेशर फिर भी हाई रहता है तो जो अपनी मेडिसिन है उसकी एक डोज वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ब्लड प्रेशर ऐसा बिहेव कर सकता है। और फिर भी अगर उसके भी आधे एक घंटे के बाद ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। हाँ, अगर कोई नॉन हाइपरटेंसिव नहीं है और पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था, उसको करना यही है कि सबसे पहले तो काम डाउन करना है, रिलैक्स करना है। और अगर कोई सिम्टम नहीं है तो 10-15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर वो नॉर्मल आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और अपनी मेडिसिन को स्टार्ट करना चाहिए। और अगर किसी का बीपी अचानक लो हो जाता है तो सबसे पहली चीज क्या करें। तो एक जो हाइपरटेंसिव पर्सन है और एक रेगुलर दवाई ले रहा है और उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो ये अक्सर इस कंडीशन में होता है कि जैसे, क्योंकि जो ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है ये हमारे जो बॉडी का फ्लूइड मेटाबॉलिज्म है और सॉल्ट मेटाबॉलिज्म है उसके थ्रू वर्क करती है। तो मान लो उन्होंने कोई आज डिहाइड्रेशन हो गई, सॉल्ट लॉस बॉडी से, वाटर लॉस ज़्यादा हो गया, या ऐसा कुछ फीवर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या हो सकता है कि उनको कोई वॉमिटिंग या डायरिया हो जिसकी वजह से भी फ्लूइड या सॉल्ट लॉस हो गया है। तो सबसे पहले तो अपना जो फ्लूइड और सॉल्ट लॉस है उसको रिप्लेनिश करें, कुछ एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। और फिर जो अपनी जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है उसको जो नेक्स्ट डोज है उसको मिस कर दें। तो सर, एक बात बताएं कि बीपी के मरीजों के लिए सबसे सेफ सॉल्ट कौन सा हो सकता है। ऐसा कोई सॉल्ट नहीं है, कोई भी कुछ भी इसको दावे करता रहे, क्लेम करे कि ये सॉल्ट ये है ब्लड प्रेशर के लिए है। नॉर्मल जो हमारा आयोडाइज सी सॉल्ट है जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, दैट इज़ ए गुड इनफ सॉल्ट। ओनली थिंग विच मैटर्स कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो जो इंडियन गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि क्वांटिटी 6 ग्राम से कम रखनी चाहिए, और जो WHO गाइडलाइंस है वो उसको 5 ग्राम करती हैं। इंडियन गाइडलाइन में 1 ग्राम क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि जो हम हैं हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री हैं और हमारे यहाँ पे जो बॉडी से वाटर और सॉल्ट लॉस है स्वेट में वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी सॉल्ट की कम जरूरत ज़्यादा है कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्री जो कि कोल्ड क्लाइमेट कंट्री है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर मुकेश, ये तला हुआ खाने से और मीठा खाने से बीपी कैसे बढ़ता है। तो जो ये तला हुआ और मीठी चीज़ें हैं इनका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है ब्लड प्रेशर पे,
लेकिन क्योंकि ये दोनों ही वेट लॉस का वो वेट इंक्रीज़ करने का जरिया है, तो सबको पता है कि ज़्यादा मीठा है और ज़्यादा तला हुआ है, उसकी वजह से कैलोरीज ज़्यादा जा रही हैं और वेट इंक्रीज़ होता है, विच इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा फिर क्या है कि जैसे अगर आप मीठा खा रहे हैं, मार्केट से आपने अगर मीठे बिस्किट खरीदे हैं तो उनमें सॉल्ट होता है, हमें पता नहीं होता, तो वो सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। और फिर जो फ्राइड फूड है उनमें भी जनरली आप देखेंगे कि जो फ्राइड फूड को टेस्टी बनाने के लिए हमेशा सॉल्ट और स्पाइसेस हैं वो उनमें ज़्यादा होते हैं, तो जो कि इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को वर्स करने में। और ये हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक का रिस्क कैसे बढ़ता है? हाई ब्लड प्रेशर से डायरेक्ट जो हार्ट अटैक है, जनरली हम बोलते हैं कि जो हार्ट की ब्लॉकेज है, आर्टरीज की ब्लॉकेज है, जिनकी वजह से एंजाइना होता है, हार्ट अटैक होता है, तो ब्लड प्रेशर डायरेक्टली वो काम नहीं करता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज और कैल्शियम की ब्लॉकेज को आर्टरीज में करे, वो डायरेक्ट उस। लेकिन क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो हार्ट की मसल थिक हो जाती है और हार्ट की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब क्योंकि ये हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है और ये हार्ट की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हुई है, तो अगर मान लो उसमें अगर किसी पर्सन में ब्लॉकेज की जो सीवियरिटी थी वो कम थी, लेकिन क्योंकि हार्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो सिम्टम्स ज़्यादा होंगे और हार्ट अटैक होने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। तो हमें क्या चेंजेस लाने चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में ताकि बीपी ना हो? तो इसको हम बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसके कई कंपोनेंट हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के। तो सबसे पहले तो आता है कि क्या खाएं, जिसको हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग या हेल्दी ईटिंग। तो उसमें हमें ये देखना है कि जो हमारी क्वांटिटी है फूड की, जो सारे फूड ग्रुप्स हैं, सीरियल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन इनटेक है, ये सारी वैरायटी हमें एक दिन भर में इंक्लूड करनी चाहिए। कोई भी इसमें है ना, जो आजकल बहुत सारी फैट डाइट चल रही हुई है वो सारी अनहेल्दी डाइट्स है। हमें उस तरीके की, कभी कोई कीटो डाइट कह रहा है, कोई और डाइट कह रहा है, उन सबसे बचना चाहिए। फिर मेन इसमें यह है कि जो सॉल्ट है, ऑयल है और फैट है, उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, बिल्कुल निल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये है एक माइंडफुल ईटिंग। सेकंड है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। सो डेली 30 to 40 मिनट्स की एक ऐसी रेगुलर एक्टिविटी करनी चाहिए जिसमें हमारे हार्ट को और लंग्स को काम करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़े और उनकी एक्सरसाइज हो। स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं या कोई लाइट सा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। फिर है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ अ वेरी important factor, especially in younger population, for hypertension and heart disease. तो smoking should be totally avoided. And then avoid stress. स्ट्रेस भी वो कहते हैं कि जो स्ट्रेस है वो आजकल की न्यू एज की स्मोकिंग है। तो जो स्मोकिंग बैड इफेक्ट करती है बॉडी पे, वो स्ट्रेस भी कर रहा है, तो स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। और फिर एक रेगुलर फिजिकल चेकअप जरूर करना चाहिए हमें, जिसमें हमें अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलरली मेज़र करें, साल में एक बार कम से कम, और अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो उसको ट्रीट करके। शुक्रिया डॉक्टर मुकेश हमारे दर्शकों को हेल्दी टिप्स देने के लिए। थैंक यू डिम्पल, थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे कड़क हेल्थ के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।